अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मेरी ये वीडियो दारुसलाम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में है। सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं कि इसमें होस्ट कंट्री कौन सी है। तो होस्ट कंट्री इसके ब्रूनेई ही है और डिग्री लेवल इसमें बैचलर्स मास्टर्स और इस तरह डिप्लोमा भी है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ब्रूनेई। ब्रूनेई गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसकी तरफ से ये फंडेड इसको दिया जाता है। फंडेड उसकी तरफ से है। डेडलाइन इसकी 15 फरवरी 2024 है। इसमें हम इन विच यूनिवर्सिटी कैन यू अप्लाई, तो इसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये यूनिवर्सिटी ब्रूनेई दारुसलाम यूबीडी एक ये यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी इस्लाम सुल्तान शरीफ अली यूनिसा के नाम से एक ये यूनिवर्सिटी है। और इस तरह ये यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ब्रूनेई यूटीबी के नाम से है, इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पेरगोरान युगामा सीरी भगवान ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह पॉलिटेक्निक ब्रूनेई बीपी यूनिवर्सिटी इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो बेनिफिट्स है मतलब स्टूडेंट्स जिसके लिए बेनिफिट्स कौन कौन से रखे गए हैं, तो सबसे पहले एग्जाम्पशन फ्रॉम पेइंग ट्यूशन फीस इंक्लूडिंग एक्सेप्टेंस। मतलब एक्सेप्टेंस और जो ट्यूशन फ़ी है इसकी एग्जाम्पशन है। रजिस्ट्रेशन एंड ओरिएंटेशन फ़ी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, इन सब चीज़ों के लिए एग्जाम्पशन है। एन इकोनॉमी क्लास एयर टिकट टू ब्रूनेई दारुसलाम, और इसमें आपको एयर टिकट के साथ साथ मतलब अगर आप जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको एयर टिकट भी मिलेगा फ्री में। मंथली पर्सनल अलाउंस जो है तकरीबन ये $500 है। मंथली मील अलाउंस ये भी तकरीबन $150 है। और इस तरह एनुअल बुक अलाउंसेस जो है वो भी आपको मिलती रहेगी। तो अब ये तो इसके बारे में कुछ ओवरव्यू था। मतलब ये एकोमोडेशन भी इसमें अवेलेबल है। इस तरह ये $250 टू अ कंट्री विद इन दी ASEAN रीजन। तो मतलब ये कुछ बेनिफिट्स है जो स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अप्लाई की तरफ। इसमें हम अप्लाई किस तरह करेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने ये लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये लिंक हमने यहाँ पर पेस्ट करके इसको ओपन कर देना है। ये विंडो जब ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर अब हम हमारे पास दो इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन मौजूद है। हम इसमें दो इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाला इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। अब इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, अब मैंने उसको सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह आप नीचे आ सकते हैं, इसमें अपनी मर्जी की जो भी फील्ड है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे मास्टर ऑफ लॉजिस्टिक्स ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब मैं यहाँ नीचे आऊँगा तो सेकंड इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यूनिसा ये यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट कर दी। इसमें हम दो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ में उसमें जो प्रोग्राम्स है उसमें से हम एक चूज कर सकते हैं। तो नीचे आके यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन में फॉर एग्जांपल इस तरह मास्टर ऑफ हलाल साइंसेज मैंने ये सेलेक्ट किया। अच्छा, अब नीचे आके देखिए इसमें आपने यहाँ पर ये चीज़ कर देना है कि अगर आप ये वाली यूनिवर्सिटी जो यूबीडी ये यूनिवर्सिटी है यूबीडी, अगर आपने ये सेलेक्ट की है और साथ में अगर आपने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है यूटीबी यूबीडी और यूटीबी, अगर आपने इन दोनों में से कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है तो फिर नीचे आके यहाँ पर आपको ये लिंक दिया जाएगा ये वाला। तो आपने फिर ये क्लिक हियर करके ये फॉर्म भी साथ में फिल कर देना, ये भी सबमिट कर देना। ये जो फॉर्म हमारे पास ओपन है ये भी सबमिट करना है और साथ साथ ये वाला फॉर्म भी आप लोगों ने फिल करके इसके साथ ये भी सबमिट कर देना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये यूबीडी वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है तो मैं नीचे आके यहाँ पर क्लिक हियर करूँगा और यहाँ से ये वाला फॉर्म जो ओपन होगा ये भी मैं फिल करूँगा। लेकिन फिलहाल मैंने इसके साथ साथ यूनिसा भी सेलेक्ट की हुई है।
तो अब मैं चलता हूँ जो मैंने यूबीडी वाली जो यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट की है और इसने मुझे ये वाला फॉर्म दिया, तो मैं चलता हूँ ये फॉर्म में पहले सबमिट करूँगा, फिर मैं बैक होके फिर ये जो फॉर्म ओपन है मेरे साथ, इसमें मैं यहाँ पर ईमेल और इस तरह यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। जो बाकी स्टेप्स है यहाँ पर तो मैं कंप्लीट कर दूंगा। अब मैं पहली यूबीडी की जो फॉर्म ओपन हो गई है, मैं इसको फिल करता हूँ। अच्छा, तो ये विंडो ओपन हो गई, यूनिवर्सिटी ब्रूनी दारुसलाम ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ से ये ग्रेजुएट डिग्री ये सेलेक्ट करूँगा। तो ये यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन सिस्टम है ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर अब दोबारा मैं यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन चूज करूँगा। इस यूनिवर्सिटी का अपना विंडो ओपन हुआ, तो यहाँ पर जो प्रोग्राम्स है इसमें से मैं एक सेलेक्ट करूँगा। इस तरह सेकंड चॉइस भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। फिर नीचे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें, इफ यू हैव प्रीवियसली अप्लाइड, हमने प्रीवियसली अप्लाई नहीं किए तो यहाँ पर हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं कर सकते, बस ये इस तरह रहने दें। इस तरह आपने पार्ट टाइम नो नो कर देना, क्योंकि आपने फुल टाइम के लिए अप्लाई कर देनी है इस प्रोग्राम में। फिर पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पर आपने एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालनी है और यहाँ पर आपने अपनी नेम का जो टाइटल है वो डालना है। फिर यहाँ पर फुल नेम, फिर नेशनलिटी, इस तरह आपने सिटीज़न रखना है। और इस तरह ब्रूनी आइडेंटिफिकेशन कार्ड तो आपके पास नहीं है, इसको आपने छोड़ छोड़ देना है और नीचे यहाँ पे इस फॉरेनर पे क्लिक कर देना है। ये जो बेसिक चीज़ें है ये सबसे पहले ये ज़रूरी है। तो इस तरह रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। फिर नीचे आके यहाँ पर आपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालने हैं। तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपने यहाँ पर 2 एड्रेस डालने हैं। अगर आप एक एड्रेस डालोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर ये रेड कलर निशान जहाँ पर मेंशन है, तो आपने यहाँ पर सारे फिल कर देने हैं। इस तरह नीचे आपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डालना है। फिर यहाँ पर अगर आपने कोई और दूसरा चीज़ यहाँ ऐड करना है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिर नीचे आके यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल, रिसर्च एंड पब्लिकेशन अगर आपकी कोई है तो यहाँ पर वो ऐड कर दें। फिर इस तरह नीचे आके प्रोपोज्ड फील्ड ऑफ स्टडी, तो आप जो प्रपोजल आपका है उसका टाइटल और यहाँ पर आपने अपना रिसर्च प्रपोजल डाल देना है। लेकिन अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास जो प्रपोजल होगा वो 1500 वर्ड्स होगा। अगर आप एमएस के लिए करते हो तो आपके पास जो प्रपोजल होगा वो 1000 वर्ड्स का होगा। इस तरह फिर नीचे 2 प्रोग्राम आपने सेलेक्ट की होगी, तो एक का यहाँ पर आएगा और एक का यहाँ इस ब्लॉक में आएगा। फिर नीचे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपने कहाँ कहाँ पर काम किया हुआ है वो, वर्क एक्सपीरियंस। फिर इस तरह फंडिंग डिटेल्स, तो आपने स्कॉलरशिप में यस कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे यूबीडी स्कॉलरशिप पर पीएचडी एप्लीकेंट्स, तो यहाँ पर आपने स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर देना है। और ये कहाँ से आपको पता चला तो आप वो सोर्स यहाँ पर टिक कर दे। इस तरह नीचे ये स्टेप बाय स्टेप ये एक एक करते जाएं। और यहाँ पर आपने ये यहाँ पर आपने लिख देना है कि आपने क्यों स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है और आप क्यों इसमें एलिजिबल हो। यहाँ पर ऐसे एक नोट आपने लिख देना है। तो यहाँ पर आपने स्कूल डिटेल्स और नीचे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन, इस तरह ये दूसरी क्वालिफिकेशन माले प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन, ये तो आपके पास नहीं होगा। इस तरह आप रेफरी डिटेल्स यहाँ पर डाल देनी है। ये फॉर्म जब फेल होगा तो स्टेप बाय स्टेप तो आपने यहाँ से इसको नीचे आपके पास ये सबमिट ऑप्शन है, तो आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। और फिर बैक जाके यहाँ पर ये जो फॉर्म हमारे पास ओपन हो चुका था, अब यहाँ पर ये फॉर्म आपने यहाँ से नेक्स्ट करके जो रिक्वायरमेंट है, जो डिटेल्स है, आपने स्टेप बाय स्टेप वो सारी फिर एंटर कर देने हैं। तो मैंने नेक्स्ट किया, ईमेल एड्रेस मैंने एंटर करके नेक्स्ट किया, तो अब मेरे पास ये पर्सनल डिटेल्स का ब्लॉक आ गया। यहाँ पर आप सारी डिटेल्स एंटर कर दें और फिर यहाँ से स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट करते जाएं। बिल्कुल इजी प्रोसीजर है, कोई भी मुश्किल नहीं है। जो जो चीज़ आपसे मांगता है वो आपने एंटर करके फॉर्म को प्रोसीड कर देनी है। ये कोई मतलब इस तरह का कम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। बस आपने सिर्फ जो 2 यूनिवर्सिटीज़ है, यूबीडी और यूटीबी, अगर आपने उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर देनी है तो आपने ये फॉर्म फिर साथ में फिल कर देनी है। बस ये पूरा प्रोसीजर था। इसके अलावा भी किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप फ्यूचर में भी अगर आप कोई भी इस तरह वीडियो मिस ना करें। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।